और सीधा इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं बीजापुर के करेगुट्टा में हुई मुठभेड़ के बाद अब सुरक्षा बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए जरा। के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नक्सल गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखे हुए हैं। इस कालखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान केंद्र एवं राज्य के सामंजस्य का प्रतिबिंब हैं। राज्यों में जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम प्रतीत होता है, वहां कैंप स्थापित कर नक्सल प्रभावित अंचल को संकुचित किया जाता है। वर्ष 2025 में केवल 6 जिले नक्सल गतिविधियों से मोस्ट अफेक्टेड देखे गए, जो कि संख्या 2014 में काम कर रहे हैं। इस समय में आम नागरिकों के विरुद्ध हुई नक्सली हिंसा भी बहुत कम हुई है। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सल हिंसा में शहीद हुए थे, वहीं यह संख्या 2024 में घटकर 19 रही है। इसी समय मुठभेड़ों में मरने वाले नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 तक पहुंच गई है। वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 197 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 2019 से 2025 के दौरान भिन्न प्रकार के कुल 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए हैं। इनमें से 185 एफओबी एवं जेटीएफ सम्मिलित हैं। इन कैंप्स में परिचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इससे सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियानों में सुविधा हुई है एवं जनता में सुरक्षा की भावना का जागरण हुआ है। इन कैंप्स के लगने से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी तीव्र हुई हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर्स लगे हैं, स्वास्थ्य सेवा गांव तक पहुंची है, बस चली हैं। लोगों ने सरकार को अपने पास अपने लिए काम करते हुए देखा है। यह नक्सलवाद की समाप्ति की ओर एक वृहद कदम है। इसी प्रकार फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस की संख्या भी 2014 में जो 66 थी, अब बढ़कर 555 तक पहुंच चुकी है। इससे पुलिस निज सुरक्षा के साथ अभियानों में लगी हुई है। सुरक्षा बलों के शिविरों ने न केवल सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाया है, बल्कि चुनावों में स्थानीय ग्रामीणों की अधिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम उन क्षेत्रों में अधिक मतदान के रूप में सामने आया है जहां पर शिविर स्थापित किए गए हैं। इसी मुहिम के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत किया गया है। केंद्र एवं राज्य की सभी एजेंसियों ने मिलकर नक्सलवाद के वित्तीय स्रोतों को भी चोक किया है। एनआईए और राज्य की अन्य एजेंसियां माओवादी नेताओं, कैडरों और सहायकों पर मुकदमा चलाने और निर्दोष ग्रामीणों को न्याय दिलाने हेतु महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ा रही हैं। एनआईए ने राज्य पुलिस के जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इस कालखंड में केंद्रीय एवं विभिन्न राज्यों की पुलिस ने मिलकर नक्सलियों के गढ़ के रूप में चिन्हित दुर्गम अंचल, जैसे कि बिहार में स्थित चक्रबंदा पहाड़ी इलाका, झारखंड में स्थित बूढ़ा पहाड़ एवं आप जहां बैठे हैं वहां के नज़दीक कर्रेगटालू पहाड़ को केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त किया है।
यह दुर्गम पहाड़ी अंचल नक्सलियों के गढ़ के रूप में कार्य कर रहे थे एवं सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय तक नो गो इलाके थे। इनके क्लियर होने से आने वाले समय में नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति अति सहज होती दिखती है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रिलेंटलेस और रूथलेस अप्रोच से हम मार्च 31, 2026 तक देश को निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त करेंगे। ऐसा करने के लिए हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से अपने विचार रखने का अनुरोध करता हूं, परंतु उससे पहले मैं अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज यहां हमारे आमंत्रण पर आए। विशेष तौर पर दिल्ली से आए मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूं कि परेशानी और कष्ट के बावजूद आप बीजापुर तक आए। आपके सपोर्ट के बिना हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आशा है आपका सपोर्ट हमको सदैव मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। राज्य सरकार की वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीति मुख्य रूप से सशस्त्र माओवादी संरचनाओं की सैन्य क्षमताओं को कम करने और स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास और समर्थन जीतने के अलावा राज्य सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर केंद्रित है। बस्तर के अंदरूनी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों को चिन्हांकित कर शासन के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु नियत नेल्ला नार कार्य योजना तैयार कर उसे मूर्त रूप दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय आदिवासी गोंडी हल्बी भाषा में नियत नेल्लानार का अर्थ है आपका अच्छा गांव। नियत नेल्लानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी, मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में नवीन सुरक्षा कैंपों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 10 किलोमीटर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नवीन चिन्हांकित 179 ग्रामों सहित कुल 325 ग्रामों में योजनाओं के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अब मैं ये जो ऑपरेशन जिसके बारे में आज हम सभी इकट्ठा हैं उसके बारे में कुछ बात कहूँगा। माओवादियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन PLGA बटालियन, CRC कंपनी एवं तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष काडर्स की शरण स्थली जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थी। उक्त क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा अनेक नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाकर आसूचना आधारित अभियानों का संचालन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का वर्चस्व बढ़ने के फलस्वरूप माओवादियों द्वारा यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है और उक्त स्थान से पलायन कर जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं जिला मुलुगु, तेलंगाना की सीमा पर माओवादियों द्वारा अभेद समझे जाने वाले करेगुटालू पहाड़ पर शरण ली गई है। करेगुटालू पहाड़ लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चौड़ा अत्यंत दुष्कर पहाड़ी क्षेत्र है। उक्त पहाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति काफ़ी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। माओवादियों द्वारा विगत 2.5 वर्ष में धीरे धीरे उक्त पहाड़ी में अपना बेस तैयार किया गया है, जिसमें उनके लगभग 350 आर्म्ड कार्डर सहित PLGA बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट, TD यूनिट एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। KGH मतलब करेगुटालू हिल पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG के संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविज़न के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर
बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। इस ऑपरेशन के और फाइनल डिटेल्स के बारे में मैं एडीजी एएनओ छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं कि वो अभियान की आगे की जानकारी दें।